हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। मैं हूं आपकी फ्रेंड और मैं आई हूं एक अपडेट लेकर जो है आपकी सीटेट 2025 के बारे में। तो सीटेट 2025 अब जुलाई में होगा एंड प्रीवियस जो आपका सीटेट हुआ था कुछ उसकी अपडेट देख लेते हैं क्या है। तो इस बार जो आपका दिसंबर में सीटेट हुआ था, उसमें 16% लोग ही पास हुए हैं, आपके 84% लोग जो हैं वो फेल हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है इस बार सीटेट में? और हमेशा ही होता है कि 80% जो स्टूडेंट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं एंड आपके 20% या 16-17% स्टूडेंट ही पास होते हैं। कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो इस एग्ज़ाम में ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट में पास होना इम्पोर्टेंट है, आपको 55% एंड 60% ऑल ओवर मार्क्स लाने होते हैं, फिर भी इतने कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है इस बार? सीबीएसई एवरी ईयर एक डेटा देता है जिसमें लिखा होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया एंड कितने स्टूडेंट आपके पास हुए हैं। यहाँ पर आपके 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था एंड 17 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेंड किया है एंड यहाँ पर आपके 2 लाख समथिंग लोगों ने ही एग्ज़ाम को पास 16% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है एंड आपके 84% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। तो इतना हायर रेट क्यों है? अभी से आप प्रिपरेशन अपनी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीटेट होगा आपका 2025 में, वो जुलाई में होने वाला है। क्योंकि हर साल आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 बार होता है। दिसंबर में हुआ था, अब जुलाई में होगा 2025 में। तो आप अभी से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है दिन में क्योंकि सीटेट में आपको सिर्फ पास होना है। तो आपको क्या करना है कि आपको पेडागॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपनी एंड आपको अदर सब्जेक्ट जो है वो अपने एनसीईआरटी से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी एंड यूट्यूब पर इतने सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जो भी आपका टीचर हो जो भी आप चैनल देखते हैं, आप उस पर जाकर अपनी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट वीडियो का वेट करें, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ यूट्यूब पर डली हुई हैं, आप उनसे जाकर पढ़ और आप ये भी देखिए कि सीटेट में हर साल आपका सिलेबस जो है वो सेम ही होता है। जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए, 5 इयर्स, 7 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कोई बुक परचेज़ कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और फॉर्म भी आप देखिए कि जो फॉर्म का आपका चार्ज है, वो आपसे ₹1000 चार्ज किया जाता है एंड सिर्फ़ हमसे ज़रा-सी गलती होती है एंड वो ₹1000 बहुत मैटर करते हैं गाइज़। क्योंकि जिनकी भी जॉब नहीं लगी है, उनके लिए ₹1000 बहुत होते हैं, मेरे लिए भी ₹1000 बहुत हैं। प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए एंड एनसीईआरटी पढ़िए। सेल्फ स्टडी से ही आपको ₹1 खर्च नहीं करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी से ही आपका सीटेट जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों पर मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ आपने छोटी-छोटी गलतियाँ की हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास नहीं कर पाए हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2021 में आपका जो एग्ज़ाम था वो सीबीटी मोड था, दैट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन मोड पे लिया गया था। मैंने भी 2021 में ही सीटेट दिया था, मैंने ऑनलाइन मोड में अपना एग्ज़ाम दिया था एंड उसके बाद कुछ इश्यूज़ थे, उसके बाद फिर से जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफ़लाइन मोड पर कर दिया गया था। तो आपका पेपर ऑफ़लाइन आता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन देने में प्रॉब्लम होती है, बट अब तो पेपर ऑफलाइन है, फिर भी इतना जो रेट आपने देखा है कि आपके जो 16% स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं एंड दोनों पेपर को मिला के आपके जो 84% स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं। तो इतना ज़्यादा परसेंटेज कैसे हुआ गाइज़? आपको कुछ बेसिक से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी से ही आप एनसीईआरटी बुक परचेज़ कर लीजिए एंड जिनका भी सेकंड पेपर है, वो सब्जेक्ट की बुक ज़रूर पढ़ने लगिए। 6 टू 8th आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। जिनका भी जो आपका पेपर 2 है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको 6 टू 8th की बुक पढ़नी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बुक पढ़ने में टाइम लगता है। आप 2 दिन में बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएँगे एंड आपको एनसीईआरटी आपका जो पेपर 1 है, उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आप एनसीईआरटी बुक आपको कहीं भी मिल जाएँगी, बहुत कम प्राइस में आती हैं, तो आप कहीं से भी परचेज़ कर लीजिए अमेज़न से या किसी भी लोकल शॉप से आपको सब जगह मिल जाएगी एंड बुक्स को अभी से प्लीज़ रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड आपको किसी
भी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी से, आप यूट्यूब की हेल्प से आप अपना एग्ज़ाम जो है इस साल पास कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, इस साल आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सीटेट पास कर लें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आपके जो सीटेट के फॉर्म का चार्ज है वो ₹1000 है एंड ₹1000 जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे पेरेंट्स से भी मुझे पैसे लेने होते थे किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, कभी 600, कभी 500, कभी 1000। और ये नॉर्मल चार्ज है किसी भी फॉर्म का, किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए आप इतना तो पे करते ही हैं। लेकिन सीटेट के लिए क्यों आपको ये बार-बार पे करना, साल में 2 बार या साल में 1 बार क्यों पे करना? सो प्लीज़ आप अपना सीटेट जो है वो एक बार में ही क्वालीफाई कर लीजिए। आप एनसीईआरटी बुक्स आज ही परचेज़ कर लीजिए एंड बिना किसी पेड कोर्स के अपना सीटेट जो है वो क्वालीफाई कर सकते हैं एंड बार-बार ये ₹1000 देने से भी बच सकते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्क से पैसे अर्न करते हैं, तो प्लीज़ उनको इस तरह से वेस्ट मत करिए। जब मैं स्टूडेंट थी या जब मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाते थे, तब मुझे भी उनसे पैसे लेने में बहुत बुरा लगता था कि मैं कब तक लेती रहूँगी। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना आप सीटेट जो है वो क्वालीफाई कर लीजिए सो दैट कि आपके ये पैसे जो हैं वो कहीं और आप यूज़ कर पाओ, किसी और अदर फॉर्म को फिल करने में यूज़ कर पाओ। आपको एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो किसी भी लोकल शॉप पर या आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएँगी, तो आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आ जाएँगी एंड आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप बिना पे करे अपना सीटेट क्वालीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबके लिए जो ₹1000 हैं वो ज़्यादा होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम पे ₹1000 की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। बट फिर भी एक फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पेरेंट्स आपको कैसे ₹1000 देते हैं, वो तो आप ही जानते होंगे। हर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग-अलग होता है। ₹1000 की वैल्यू क्या होती है और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके लिए ₹1000 बहुत ज़्यादा होते होंगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके लिए ₹1000 की शायद कोई वैल्यू ना हो, बट मेरे लिए तो है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए एंड सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट 2025। एनसीईआरटी क्लास 1 की बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए एंड बुक्स को आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की अदर क्लासेस की बुक भी अमेज़न से परचेज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।